ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति पाणिनीय प्राचीन व्याकरणं प्रथमोऽध्यायः प्रथमः पादः कक्षा संख्या 43 43वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है जी। अभी तक आपको हमने 42 कक्षाएं इसकी पढ़ा दी हैं और मुख नासिका वचनोनुनासिका, ध्यान रखेंगे, मुख नासिका वचनोनुनासिका इस सूत्र तक आपको कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, हमारे 8 सूत्र हो गए हैं 42 कक्षाओं में, परंतु प्रारंभ में थोड़ा सा धीरे धीरे पढ़ाना पड़ता है, इसलिए कक्षाओं की संख्या ज़्यादा हो जाती है। अब पाठ आपका आगे तेजी से चलता रहेगा। ठीक है, चलिएगा। तो यदि आपको ये जो हम पढ़ा रहे हैं अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति, यदि पुस्तकों को आपको मंगाना हो तो आप व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा, और यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको निःशुल्क मिल जाएगी। पुस्तकें तो पैसे से मिलेंगी। ठीक है, पीडीएफ आपको चाहिए, यदि पीडीएफ से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, तो आप पीडीएफ के सहयोग से पढ़िएगा। बाकी पीडीएफ से आंखें खराब हो जाती हैं, तो पुस्तकें भी ऐसी कोई बहुत अधिक पैसे की नहीं है। ठीक है, फिर भी आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको निःशुल्क मिलेगी, पुस्तकें चाहिए तो आपको पुस्तकों का मूल्य देना होगा, ध्यान रखेंगे। चलिएगा, तो अब हम चलते हैं आगे। अब हमारा 9वां सूत्र है, बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। ठीक है, ये देखिएगा, तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम, बोलेगा, तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम, तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम। आइएगा, पदच्छेद इसमें किया गया है, तुल्यास्य प्रयत्नम प्रथमा विभक्ति एक वचनांतम, और ये गलत लिख गया है, ये सवर्णम ऐसा होना चाहिए। क्या लिख गया है? सर्वर्णम लिख गया है, तो सवर्णम ण के ऊपर रेफ आएगा। सवर्णम प्रथमा विभक्ति ही एक वचनांतम। समासः, समास इसमें किया गया है। समास पर हम थोड़ा सा विचार कर लेंगे, अभी इसमें जैसा दिया है वैसा समझ लीजिएगा, और फिर इसमें क्या और अच्छा हो सकता है वो भी बता देंगे। इसमें समास तुल्यास्य प्रयत्नम, जो ये पद है उसमें समास दिखा रहे हैं कि आस्य प्रयत्नः, आस्य प्रयत्नः। ठीक है, सप्तमी तत्पुरुषः।
आस्य का अर्थ यहाँ पर लिया गया है मुख में होने वाले तालु आदि स्थान। क्या है? मुख में होने वाले जो वर्णों के उच्चारण के जो स्थान है, तालु है, कंठ है, मूर्धा है ये स्थान। तो आस्य, आस्य माने आस्य का अर्थ एक होता है मुख, और एक मुख में होने वाला स्थान। तो ये मुख में होने वाले जो स्थान हैं, अंग हैं मुख के अंदर, उनको कह रहा है। तो आस्य प्रयत्न, या प्रयत्न से क्या है, वर्णोच्चारण शिक्षा में आपको हमने पढ़ाए थे कि वर्णों के एक आभ्यंतर और बाह्य, आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं। तो यहां पर क्या है, इससे आभ्यंतर प्रयत्न लेना है, बाह्य प्रयत्न नहीं। तो प्रयत्न वर्णों के प्रयत्न, तो कहते हैं ये सप्तमी तत्पुरुष समास कर लिया, माने मुख में होने वाले जो स्थान है उसमें होने वाला प्रयत्न। क्या? उसमें होने वाला जो प्रयत्न। और फिर है तुल्य आस्य प्रयत्न यस्य येन सह तत् तुल्यास्य प्रयत्नम बहुब्री। फिर बहुब्री कर दिया कि तुल्य है मुख में होने वाले तालु स्थानों में जो प्रयत्न, वो प्रयत्न जिसका जिसके साथ, जिस वर्ण के साथ में मुख में होने वाले स्थानों के साथ जिसका तुल्य प्रयत्न है, आभ्यंतर प्रयत्न, तो वो क्या होता है, तुल्यास्य प्रयत्नम बहुब्री। अब है यहां पर आस्य भवम आस्यम, मुख में होने, भवम मुख में होने वाला, आस्यम माने ये भी आस्य का अर्थ है मुख, और उसमें होने वाला जो अंग तालु आदि, कंठ आदि है, मूर्धा आदि, वो भी आस्य शब्द से कहे जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एक प्रत्यय होता है भव अर्थ में। यहाँ पर आप आगे चल के समझ में आएगा, बस इतना ही समझ लीजिएगा। आस्य शब्द से यहाँ पर भव अर्थ में दिगादिभ्यो यत से यत प्रत्यय होता है। ठीक है, यत है तो ये यत प्रत्यय होकर के बना है। परंतु यत प्रत्यय होगा तो क्या होगा, जब यत प्रत्यय आएगा तो व्याकरण के सूत्रों से जो ये आस्य का यकार है, यकार और आकार, इसका लोप हो जाता है। अर्थात ये वाला यह हट जाएगा, ये यत के प्रत्यय वाला यह आ जाएगा, तो अर्थ बदल जाएगा। शब्द का स्वरूप तो देखने में समान लगता है, परंतु शब्दों के अर्थ में भेद हो जाता है। ठीक है, अब आपको ये समझना है, देखिएगा यहां पर ये समास जो इन्होंने दिया है वो उतना सही नहीं है, सटीक नहीं बैठता है। पहले आप इसका अर्थ समझ लीजिए, फिर मैं बताऊंगा। ठीक है, कहते हैं अर्थ, तुल्या आस्ये प्रयत्नो येषां ते वर्णाः परस्परम सवर्ण संज्ञका भवन्ति। क्या कहते हैं, तुल्य है मुख में होने वाले तालवादी स्थानों में प्रयत्न जिनका वे वर्ण परस्पर सवर्ण संज्ञक होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये जो संस्कृत का अर्थ है वो ठीक नहीं लिखा गया, हिंदी में बिल्कुल ठीक लिख दिया है। ये कहते हैं तुल्य है तालवादी स्थानों में प्रयत्न जिन जिन वर्णों का, तो वो वर्ण आपस में क्या होते हैं, सवर्ण संज्ञक होते हैं। ध्यान रखें, क्या होते हैं, सवर्ण संज्ञक। अब देखिएगा, बस इतना, इससे क्या हो गया, मुख में जो तालवादी स्थान है उन स्थानों पर जो वर्ण उत्पन्न होते हैं, तो उन वर्ण उत्पन्न होने में जिसका प्रयत्न, वर्णोच्चारण शिक्षा में आपको पढ़ाए हैं। ठीक है, प्रयत्न क्या होते हैं, जैसे आपको बता देते हैं थोड़ा सा।
जैसे वर्णोच्चारण शिक्षा है, तो यहाँ पर जैसे आभ्यंतर जो प्रयत्न है वो क्या था, एक तो था स्पर्श, और फिर उसमें था आपका ईषद स्पृष्ट, और ईषद विवृत, और विवृत, ठीक है, और क्या था आपका विवृत संवृत। ये क्या है, ये आभ्यंतर प्रयत्न है वर्णों का, ये वहां पीछे आप देखेंगे। तो यहां पर जैसे मानिएगा, यहां आगे ये दिया था विवृत कर्णाः स्वराः, जो स्वर हैं अर्थात अच हैं, इनका क्या है, विवृत प्रयत्न है। और संवृतस्त्वाकारः, ठीक है, जो आकार है, जो ह्रस्वकार है, वो कैसा है, संवृत प्रयत्न वाला है। परंतु व्याकरण में उसको क्या मान लिया गया है, उसको भी विवृत मान लिया गया है। तो जो स्वर हैं आ ई आदि, उनका सबका आभ्यंतर प्रयत्न क्या है, विवृत। अब कहां पर इस जो समास किया है, इस समास में थोड़ा दोष आ जाता है। क्या दोष आता है कि ये कहते हैं कि तुल्यः आस्य प्रयत्नो एषाम, माने मुख में जो स्थान है, उन स्थानों में जिनका प्रयत्न समान है, सीधा सा अर्थ है। तो आस्य माने तालवादी स्थानों में जिनका प्रयत्न समान है, वे वर्ण क्या परस्पर सवर्ण संज्ञक हो जाते हैं। पर ऐसा अर्थ नहीं इनको करना, इनका अर्थ हिंदी में बिल्कुल सही लिखा है, देखिएगा यहां पर हिंदी में तो ठीक लिखा है। क्या लिखा हुआ, यह संज्ञा सूत्र है, ये संज्ञा सूत्र है। आस्य अर्थात मुख में होने वाला स्थान, माने मुख में होने वाले तालवादी स्थान, और प्रयत्न, और लगाया तालवादी स्थान और प्रयत्न तुल्य हो जिनके, स्थान भी होना चाहिए तुल्य, केवल प्रयत्न तुल्य नहीं चलेगा। क्या प्रयत्न तुल्य नहीं चलेगा, माने जिन वर्णों का एक ही स्थान हो, एक ही प्रयत्न हो, तो वो वर्ण आपस में क्या होते हैं, सवर्ण संज्ञक होते हैं, उनकी सवर्ण संज्ञा होती है। संस्कृत में इन्होंने क्या कर दिया, संस्कृत में इन्होंने ऐसा कर दिया कि समान है तालवादी स्थानों में प्रयत्न, जिनका समान स्थान के साथ में नहीं लगा रहे। क्या यहां पर तुल्य को जो तालवादी को विशेषित नहीं कर रहे तुल्य शब्द से, इसलिए दोष आ जाएगा। क्या दोष आ जाएगा, मानिएगा जैसे हमने कह दिया तालवादी स्थानों में प्रयत्न है, तो जैसे ये आ है और ये आ है, ठीक है, और ये प्लुत आ है, और ये ई है और ये ई है, ठीक है, तो इसका क्या है, इन सब का जो प्रयत्न क्या माना गया है, व्याकरण में अष्टाध्यायी में विवृत माना गया है। जैसे इसमें वर्णोच्चारण शिक्षा में तो ये क्या है, संवृत है, परंतु व्याकरण के कार्य करने के लिए इसको विवृत मान लिया गया है। ये आपको आरंभ में पढ़ा दिया था प्रत्याहार में। तो ये सभी क्या है, विवृत प्रयत्न वाले हैं, ठीक है। अब इनका स्थान भिन्न भिन्न है, और भी इसी से री भी आ जाएगा, ठीक है, और ली आदि। अब इसका स्थान और इनका स्थान भिन्न भिन्न है, प्रयत्न तो समान है, समझ लीजिए इस बात को, प्रयत्न तो समान है इनका, परंतु क्या है, स्थान इनका भिन्न भिन्न है। अब इन्होंने क्या कहा, इनके हिसाब से क्या अर्थ आ रहा है कि तुल्य है तालवादी स्थानों में, स्थान को ये तुल्य नहीं देख रहे, माने वर्णों का स्थान माने समान नहीं है, स्थान कोई भी स्थानों में प्रयत्न तुल्य देख रहे हैं, तो इन सब का प्रयत्न समान है।
तो इनकी सबकी क्या होने लगेगी, बोलो, सवर्ण संज्ञा होने लगेगी। आ ई सबकी आपस में सवर्ण संज्ञा होने लगेगी, वो गलत हो जाएगा। इसी प्रकार से और भी क्या है, जैसे जैसे ये दिया है यहां पर इन्होंने कि स्पृष्ट करना स्पर्शा, क्या स्पृष्ट करना स्पर्शा, ये आभ्यंतरण का प्रयत्न क्या है, स्पर्श। ठीक है, स्पर्श है किनका, जो 25 है, कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग, सब का क्या है, आभ्यंतर प्रयत्न है स्पर्श। अब इनका स्थान भिन्न भिन्न है, कवर्ग का अलग है, चवर्ग का अलग है, टवर्ग का अलग है, तवर्ग का अलग है, पवर्ग का अलग है, परंतु प्रयत्न तो समान है सबका। आभ्यंतर प्रयत्न, आभ्यंतर माने कंठ से लेकर के यहां तक मुख के अंदर अंदर, नीचे का बाह्य प्रयत्न ये छाती आदि के जो उरस उरा में और नाभि से जो उत्पन्न होते हैं बाह्य प्रयत्न होते हैं। तो इनके हिसाब से क्या हो जाएगा, सब 25 वर्णों की सवर्ण संज्ञा होने लगेगी। ऐसे ही जो अंतस्थ वर्ण है, ठीक है, ईसत स्पृष्टकरण वाले या रा उनका स्थान भिन्न भिन्न है, प्रयत्न समान है, तो उनकी सवर्ण संज्ञा होने लगेगी। इसी प्रकार से ईषद विवृत करना ऊष्माण शा शा सा हा, इनका क्या है, अपना इनका ईषद विवृत है, ईषद विवृत इनका आभ्यंतर प्रयत्न है सबका, तो इनकी आपस में होने लगेगी सवर्ण संज्ञा। क्योंकि यहां पर ये ऐसे कह रहे हैं कि तुल्य स्थान नहीं देखना, हिंदी में तो ठीक लिखा है, हिंदी में ठीक लिखा है, तो ऊपर क्या लिख दिया, स्थान माने समान है तालवादी स्थानों में प्रयत्न जिनका। कहना ये चाहिए कि तो माने तालवादी मान मुख में होने वाले तालवादी स्थान और प्रयत्न दोनों समान हैं, जिन जिन वर्णों के उनकी परस्पर सवर्ण संज्ञा होती है, ये कहना चाहिए था। काशिका में वास्तव में ऐसे ही है। अब पता नहीं इन्होंने क्यों यहां पर ऐसा दिया है, वो उसका हमारे पास कोई उत्तर नहीं है। तो ऐसे ही क्या है, ये हो गया, ठीक है, तो ये दोष आ जाएगा। तो अब इसमें वास्तव में हमको क्या करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, इसका समास बदलना पड़ेगा। अभी उदाहरण देखेंगे, ठीक है, क्या समास बदलना पड़ेगा। समास क्या करना पड़ेगा, समास आप देखेंगे जो ये सिद्धांत कौमुदी वाले हैं, सिद्धांत कौमुदी वाले इन्होंने समास इसका ठीक किया है। क्या समास किया है आप सुन लीजिएगा, मैं लिख के बता दूंगा आपको, ठीक है। इन्होंने समास किया है तुल्यम च तुल्यश्च तुल्यौ। ये जो तुल्य शब्द है इसमें क्या है, एक शेष किया है इन्होंने। क्या किया है, तुल्यम च तुल्यश्च तुल्यौ तुल्यौ, ठीक है, तुल्य तुल्य को एक शेष करके एक बना लिया। और फिर किया है, फिर ये वाली माने ये वाला आस्य है, मुख में होने वाले स्थान, फिर किया आस्यम च प्रयत्नश्च आस्य प्रयत्नौ, क्या आस्यम च प्रयत्नश्च आस्य प्रयत्नौ, उनका आस्य और प्रयत्न का द्वंद्व कर लिया, बिल्कुल सही किया, द्वंद्व कर लिया। फिर किया है तुल्यौ आस्य प्रयत्नौ ययोः तत्तुल्यास्य प्रयत्नम, तुल्य है आस्य और प्रयत्न जिनके या जिसके वो वर्ण आपस में सवर्ण संज्ञक होता है, वो तुल्यास्य प्रयत्नम। अब मैं आपको समास लिख के बताता हूं उनका, इसको अच्छी प्रकार से रख लीजिए, क्योंकि इसमें लिखा है वैसा का वैसा पढ़ा देना, और छात्रों को कभी कोई पूछ बैठे तो उत्तर नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिएगा, इसमें जो ये हमारे पास में एक समस्त पद है, तुल्यास्य प्रयत्नम, ठीक है, इसमें समास क्या करना है देखते हैं। पहले तो इसका जो तुल्य है इसको खोलेंगे, तो इन्होंने खोला है तुल्यम च
और तुल्यश्च, एक नपुंसकलिंग करना है इनको और एक करना है पुल्लिंग। वो उसका कारण अभी बता दूंगा मैं। तुल्यश्च इति तुल्यौ, ये क्या हुआ, एक शेष हो गया, एक शेष कर दिया, माने समान शब्द हैं इसलिए बिल्कुल रूप, इसलिए द्विवचन कर दिया तुल्यौ, ये एक शेष हो गया। अब इसके बाद में ये जो आस्य, माने आस्य भवम आस्यम, वो तो वैसे बना लेंगे प्रत्यांत। फिर आस्य और प्रयत्न का करेंगे, आस्यम च प्रयत्नश्च आस्य प्रयत्नौ, ठीक है। ये आस्य प्रयत्नौ, ये कौन सा समास हो गया, ये आपका हो गया इतरेत्तर योग द्वंद्व। अब देखिएगा यहां पर ये जो एक तुल्य को हमने नपुंसकलिंग बनाया, एक को पुल्लिंग बनाया, क्यों, क्योंकि इनका हमें इनके साथ में संबंध लगाना है। एक तुल्य को आस्यम के साथ में और एक तुल्य को प्रयत्न के साथ में, इसलिए ये आस्यम वाला नपुंसक है, इसलिए नपुंसकलिंग रख दिया पहले, और ये एक प्रयत्न है, ये पुल्लिंग शब्द है, इसलिए के लिए इसके तुल्य हमने रख दिया पुल्लिंग, ठीक है। इसलिए ये इस प्रकार से, तो पहले एक शेष हो गया प्रयोग द्वंद्व। अब इसके आगे समास करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया। अब तुल्यौ आस्य प्रयत्न, अब देख कितना एकदम सही सा आ गया, तुल्यौ आस्य प्रयत्नौ, ठीक है। ययोस, ययो कर सकते हैं, एशाम कर सकते हैं, ठीक है, एशाम, एशाम। फिर तत्, या तत् करेंगे, ते नहीं करेंगे क्योंकि यहां पर ये एक वचन में पढ़ा हुआ महर्षि पाणिनि ने, इसलिए एक वचन में लाना, जाति में एक वचन में लाना है। एशाम तत् तत्तुल्यास्य प्रयत्नम, ठीक है। ये शाम तत् इसलिए लिया है क्योंकि तुल्यास प्रयत्नम ये सूत्र में पढ़ा हुआ है, वो नपुंसकलिंग एक वचनांत पढ़ा हुआ है, तो जाति में इसको एक वचन मान लिया, ठीक है। जो जाति माने एक मान लिया, या बहुवचन में भी हो जाता है, माने बहुवचन विकल्प से भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या तत्तुल्यास्य प्रयत्नम, ये हो गया, ये इसमें क्या होगा, बहुब्रीहि समास। अब इसका अर्थ क्या हुआ, ध्यान रखेंगे। अब हमको क्या देखना होगा, हमको जो समानता देखनी होगी वो समान स्थान और समान प्रयत्न दोनों होने चाहिए। जिन वर्णों का हम देख रहे हैं, जैसे मानिएगा हम इसका देख रहे हैं, आ और आ, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसका आभ्यंतर प्रयत्न क्या है, व्याकरण में अष्टाध्यायी में ये विवृत माना गया, दोनों विवृत माने गए, और इनका स्थान क्या है, अकु विसर्जनीय, कंठ, कंठ स्थान है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इनके प्रयत्न और इनके स्थान दोनों के समान है, इसलिए ये दोनों कैसे हो जाएंगे, सवर्ण संज्ञक हो जाएंगे, इनकी सवर्ण संज्ञा हो जाएगी, सवर्ण संज्ञा का कोई कार्य होगा तो वो हो जाएगा इनको, ठीक है। अब यदि, अब देखिए, अब हम यहाँ पर ई ले आए, और अब ई और आ इनको देखें ऐसे, इनका प्रयत्न तो समान है परंतु स्थान समान नहीं है, स्थान समान नहीं है, क्योंकि इसका स्थान क्या है, इचु यशास तालव्य तालु है, और इसका स्थान क्या है, अकु विसर्जनीय, कंठ है, कंठ है। प्रयत्न तो दोनों का विवृत ही है आभ्यंतर, परंतु स्थान अलग अलग है, इसलिए इस सूत्र से सवर्ण संज्ञा नहीं होगी। अब वहां पर आ जाइएगा, आप वहां पर आपको अर्थ कैसा करना चाहिए, ध्यान रखेंगे। यहां पर हमें अर्थ ऐसा करना चाहिए कि तुल्य आस्य प्रयत्नौ, इसको
बिल्कुल कुछ नहीं है, ये हटा दीजिएगा आस्य और यहाँ पर इसको जोड़ देंगे आस्य प्रयत्नौ येषां ते वर्णाः परस्परम सवर्ण संज्ञका भवन्ति। बस ऐसा कर देना है। क्या? ये आस्य बस इतना हटा देना है। और ये समास, ये ऐसा समास नहीं करेंगे, ये वाला समास तो गलत कर देगा, ये समास नहीं चलेगा। तो अर्थ ऐसा कर, तुल्य आस्य प्रयत्न येषां ते वर्णाः परस्परम सवर्ण संज्ञका भवन्ति। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया आपका। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं। मैंने समझा दिया, आपको समझ में आना चाहिए वैसे तो, ये सरल बात है। ठीक है, अब उदाहरण इसमें दिया है, जैसे दंडाग्रम खट्वाग्रम यदीदम कुमारीशः भानुदयः मधुदकम कर्तृकारः। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा, एक मिनट, इसकी यहां पर सिद्धि पीछे दी है शायद इसकी, एक मिनट देख लेते हैं। चलिए, इसकी सिद्धि कोई विशेष नहीं है, चलिए वहीं पर वैसे देख लेते हैं, हम बता देते हैं आपको। अब जैसे ये दंडस्य अग्रम दंडाग्रम, दंड का अगला भाग, तो समाज में जब करेंगे तो ये क्या, ये तो हट जाएगा, दंड और अग्र रह जाएगा। अब यहां पर हमें क्या करना है, ये जो अ है और ये अ है, इनकी क्या है, सवर्ण संज्ञा है। वैसे यहां पर कुछ करना नहीं है, सवर्ण संज्ञा यहाँ पर हमें दूसरा माने, ये आ यहाँ पर, ये अब यहाँ पर सूत्र प्राप्त होता है अकाह सवर्णे दीर्घ। इन सब उदाहरणों में सवर्ण संज्ञा होने से सवर्ण अच परे रहते दीर्घ हो जाता है। हाँ ठीक है, सवर्णे माने अब यहाँ पर ये, जैसे ये और ये दोनों की सवर्ण संज्ञा है, तो इस ये दोनों माने ये भी है सवर्ण संज्ञा, ये भी, तो इसका सवर्णी ये है, तो इसके परे रहते अका सवर्ण दीर्घ ने क्या कर दिया, तो इसके और इसके दोनों के स्थान में सवर्ण दीर्घादेश कर दिया। इसका सवर्ण दीर्घ क्या है, ह्रस्वाकार का सवर्ण दीर्घ क्या होता है, आ, तो आ हो जाता है, तो दंडाग्रम, सवर्ण संज्ञा का ये लाभ हो गया। इसी प्रकार से खट्वा अग्रम, खट्वाग्रम, खट्वा खाट का अगला भाग, यदीदम, यदीदम माने यदि और यह ऐसा है, तो यहाँ पर ई और ई यहाँ पर का सवर्ण दीर्घ लग गया, तो ये इसका ये सवर्ण ही है, तो सवर्ण परे रहते हैं, इन दोनों के स्थान में पूर्व सवर्ण दीर्घ एक आदेश हो जाएगा। दीर्घ इनका क्या है, सवर्ण ई, तो यदि दम बन गया। ऐसे ही कुमारी ईशा, कुमारी शाह, ऐसे भानु उदय, भानुदय, मधु उदकम, मधुदकम, कर्तृकार, कर्तृकार, कर्तृका शब्द का रिकार, बस अका सवर्ण दीर्घ लग गया। ये समझ में आना चाहिए आपको, कोई और इसमें विशेष तो नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, इस अ और माने इसकी सवर्ण संज्ञा करेंगे तो इस अ और इस आ का समान ही स्थान है, समान ही प्रयत्न है, विवृत है और कंठ स्थान है दोनों। फिर सवर्ण दीर्घ एक आदेश होगा तो इसका भी क्या है, स्थान और प्रयत्न इसके समान ही है। इसी प्रकार से यहाँ सब जगह मिलाते जाइएगा। ठीक है, जैसे ये हो गया, यदि इदम, इनका ई का स्थान क्या है, तालु, और प्रयत्न वही है विवृत। इसी प्रकार से दीर्घ का भी ई का स्थान वही है, प्रयत्न वही है। ऐसे ही भानुदय, इसका स्थान क्या है,
ओष्ठ, और प्रयत्न क्या है, विवृत। दोनों का, दीर्घ का भी वही प्रयत्न है, वही स्थान है। ऐसे ही यहाँ पर री का स्थान, री का स्थान क्या है, मूर्धा, प्रयत्न क्या है, विवृत। ऐसे दीर्घ री का स्थान क्या है, मूर्धा, और प्रयत्न क्या है, आभ्यंतर, विवृत। तो दीर्घ एक आदेश हो गया, और तो कुछ भी नहीं, यही प्रयोजन है। ठीक है, चलिएगा, तो आज की कक्षा में तो इतना ही करेंगे। ठीक है, तो इसको आप पक्का कर लीजिएगा, इसको समझिएगा। यदि आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट करिएगा। ठीक है, वैसे मैंने पूरा समझा दिया है आपको। ठीक है, इसमें थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, समास मैंने आपको बताया वैसा कीजिएगा, अर्थ में केवल ए हटा करके जोड़ दीजिएगा और यहाँ औ कर दीजिएगा, बाकी अर्थ है। हिंदी में बिल्कुल सही अर्थ है, हिंदी में तो अर्थ सही किया है। आस्य अर्थात मुख में होने वाले स्थान और प्रयत्न तुल्य हो, जिनके ऐसे वर्णों की परस्पर सवर्ण संज्ञा होती है। ये तो आप भी समझ रहे होंगे, हिंदी में बिल्कुल सही है। अब जो आगे का सूत्र आ रहा है, ये सवर्ण संज्ञा का निषेध करेगा कुछ भाग में। क्या करेगा, सवर्ण संज्ञा का निषेध करेगा। ठीक है, तो इसको आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं मित्रों। सर्वेभ्यो नमः।